जय श्री हरि, जय श्री राम। नमस्कार, मैं हूँ रेखा तंवर, हरियाणा महेंद्रगढ़ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ विष्णु प्रिया माँ तुलसी जी से जुड़ी हुई रहस्यमयी, ज्ञानवर्धक, जानने योग्य 25 जरूरी बातें जो आपको आपके घर परिवार में प्रत्येक सदस्य, स्त्री, पुरुष और बच्चे सभी को ही अवश्य ही पता होनी चाहिए। ये इतनी महत्वपूर्ण बातें हैं कि हमारे द्वारा लिया गया पूर्व जन्म और इस जन्म में किए गए पाप कर्म दोष जितने भी हमारे होते हैं उनसे मुक्ति दिलाता है। इस जन्म में हमें सुख और अंत में हमें मोक्ष की प्राप्ति दिलाता है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से पूरा सुनिए। अगर आपको मेरी यह जानकारी थोड़ी सी भी पसंद आए तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि पूजा पाठ, व्रत, त्योहार की ज्ञानवर्धक वीडियो आप अपने फ़ोन पर देख पाएँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे फ्रेंड सर्कल में, व्हाट्सएप ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि वो भी रहस्यमयी इन बातों को जान पाएँ, समझ पाएँ। आज मैं आपको तुलसी जी से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ। सबसे पहले आप ये जान लें कि तुलसी का पौधा आप जब भी अपने घर में लगाएं तो घर के अंदर ना लगाएं। घर के बाहर, बालकनी में या साइड में या ऊपर छत पर आप कहीं भी तुलसी का पौधा लगा सकते हैं, लेकिन आपको दिशा ईशान कोण ही रखनी है। तुलसी माँ इतनी पूजनीय है कि अगर आपने गमले में लगाया है तो सर्वोत्तम। अगर आपने गमले में तुलसी का पौधा नहीं लगाया है, अगर आपने ज़मीन में लगाया है तो ज़मीन से कम 2-4 फुट की ऊंचाई पर आपको यह पौधा लगाना चाहिए। तभी आपको तुलसी पूजन का पूर्ण रूप से लाभ प्राप्त होता है। जब भी आप तुलसी पूजा करें तो अपना मुख आप पूर्व दिशा की तरफ या उत्तर दिशा की तरफ ही रखें। दक्षिण दिशा की तरफ या पश्चिम दिशा की तरफ आपको मुख करके कभी भी तुलसी पूजन नहीं करना चाहिए। तुलसी का पौधा भूल कर भी दक्षिण दिशा की तरफ नहीं लगाना चाहिए, न ही दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके पूजन करना चाहिए। ऐसा करने से यम की यातनाएं आपको झेलनी पड़ सकती हैं। आपके घर परिवार में कोई भी परेशानी है वो आ सकती है। हमारे हिंदू धर्म में प्रत्येक वर्ष 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आज के दिन आप जितना आपसे बनता है तुलसी जी के पौधे लगाएं और वितरित करें, मंदिर में लगाएं। ये बड़ा पुण्य का कार्य है। ऐसा करने से आपको अश्वमेघ यज्ञ का फल, गौ माता दान करने का फल और स्वर्ण दान करने जितना फल आपको मिलता ही मिलता है। ऐसा पद्म पुराण शास्त्र में वर्णित है। आपसे जितना बनता है आज के दिन उतने तुलसी के पौधे आप अवश्य लगाएं। लेकिन जहाँ पर भी आप ये पौधे लगा रहे हैं उनकी तब तक देखभाल अवश्य करें जब तक वो अच्छे से विकसित ना हो जाए। तुलसी जी का पौधा अगर आपने लगा के रखा हुआ है तो सुबह के समय पर जल और शाम के समय दीपक आपको अवश्य ही लगाना चाहिए। जल देते समय आपको महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी माता नमोस्तुते, इस मंत्र का आपको जाप अवश्य ही करना चाहिए। इसके साथ ही जब भी आप तुलसी पूजन करते हैं तो तुलसी जी को जब भी आप दीपक लगाएं तो दीपक को कभी भी फर्श पर, ज़मीन पर आप ना रखें। या तो उसके नीचे थोड़ा सा फूलों का आसन लगा दें, चावल का आसन लगा दें, प्लेट, पाटा या फिर किसी पेड़ का पत्ता भी आप रख सकते हैं। सुबह के समय जितना जल्दी आपसे बनता है उतनी जल्दी ही आपको तुलसी जी में जल देना चाहिए। इसी तरह से अगर आप तुलसी जी में दीपक लगाते हैं तो सूर्य उदय से पहले आप तुलसी जी में दीपक लगा सकते हैं। सूर्य उदय के बाद आपको तुलसी जी में दीपक नहीं लगाना है। इसी तरह शाम के समय जब भी आप तुलसी जी में दीपक लगाते हैं तो अंधेरा होने से पहले ही आपको दीपक लगा देना है। जब भी आप तुलसी पूजा करते हैं तो तुलसी माँ को भोग आप अवश्य ही अर्पित करें। भोग में आप किशमिश और मिश्री का भोग लगा सकते हैं। एक कटोरी में किशमिश और मिश्री का भोग लगाकर माता तुलसी जी के उस प्रसाद को आप अपने घर परिवार में वितरित कर दें। पद्म पुराण शास्त्र के अनुसार श्री हरि भगवान शालिग्राम की पूजा बिना तुलसी दल के अधूरी ही मानी गई है। अगर आपने अपने घर में, अपने घर के मंदिर में लड्डू गोपाल, शालिग्राम, विष्णु भगवान या कृष्ण भगवान के किसी भी छवि की फोटो, मूर्ति, तस्वीर रखी हुई है, उनको आप जब भी भोग लगाते हैं तो उसमें तुलसी दल अवश्य ही डाल लें। कहते हैं कि श्री हरि विष्णु बिना तुलसी दल के 56 भोग भी स्वीकार नहीं करते हैं। और इसी तरह से आपने अपने घर के मंदिर में
भगवान शालिग्राम की, लड्डू गोपाल की, विष्णु भगवान की या कृष्ण भगवान का ऐसा कोई भी स्वरूप रखा हुआ है धातु रूप में, आप उन्हें स्नान कराते हैं तो उस पंचामृत में या कच्चे दूध में भी आपको तुलसी दल अवश्य ही डाल लेनी चाहिए। ऐसा करने से आपको अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। और इसी तरह भगवान शिव की पूजा में आपको तुलसी दल भूल के भी अर्पित नहीं करनी चाहिए, ऐसा शास्त्रों में वर्णन किया गया है। शिव परिवार के किसी भी सदस्य को तुलसी अर्पित नहीं की जाती, क्योंकि भगवान शिव ने माता तुलसी जी के पति शंखचूड़ नामक दैत्य का वध किया था। तभी से भगवान शिव परिवार के किसी भी सदस्य पर तुलसी जी चढ़ाना वर्जित है। लेकिन वर्ष में एक ऐसा दिन भी होता है जिस दिन भगवान शिव पर तुलसी जी और भगवान विष्णु पर बेलपत्र चढ़ाया जाता है। वो है कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की बैकुंठ चतुर्दशी का दिन। इस दिन को हरि और हर के मिलन से भी लोग जानते हैं। इस दिन हरि और हर का मिलाप होता है। मध्य रात्रि में भगवान शिव जी विष्णु जी से मिलने के लिए जाते हैं। भगवान शिव 4 महीने के लिए सृष्टि का भार भगवान विष्णु जी को सौंपकर हिमालय पर्वत पर चले जाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा भगवान शिव जी के प्रिय बेलपत्र से होती है और भगवान शिव जी की पूजा विष्णु जी की प्रिय तुलसी जी की मंजरी से उनकी पूजा की जाती है। तो आप भी ये अवश्य ही जान लें कि केवल वर्ष में एक ही दिन वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान शिव जी पर तुलसी दल मंजरी चढ़ाने से आपकी कोई भी मनोकामना है वो पूरी हो सकती है। इसी तरह जब भी आप शाम के समय माता तुलसी जी का पूजन करते हैं तो तुलसी जी के 8 परम कल्याणकारी नाम आपको अवश्य ही स्मरण करना चाहिए। अगर आपको यह मंत्र याद हो तो मंत्र रूप में भी इन 8 नामों को बोल सकते हैं या फिर अलग अलग नाम लेकर भी आप इस नामाष्टक का लाभ उठा सकते हैं। वृंदा वृंदावनी, विश्व पूजिता विश्व पावनी, पुष्पसारा नंदनीय, तुलसी कृष्ण जीवनी, एतत् भामष्टक चैव स्तोत्रम नामर्थ संयुक्तम, यह पठे ताम च संपूज्य सोस्रमेघ फललमेता। या फिर वृंदा वृंदावनी, विश्व पूजिता विश्व पावनी, पुष्पसारा नंदिनी, तुलसी कृष्ण जीवनी। इस तरह से 8 नाम लेकर भी आप इस नामाष्टक का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार तुलसी जी के पत्ते कुछ वर्जित दिनों में भूलकर भी नहीं तोड़ने चाहिए। ऐसा करना यानी कि श्री हरि भगवान के मस्तक को छेदना, रविवार के दिन, सूर्य उदय से पहले, सूर्य अस्त के बाद, दोपहर के समय, दिन और रात्रि के मिलन के समय, मध्य रात्रि के समय, शौच के समय, तेल लगाकर बिना नहाए, अमावस्या, पूर्णिमा, द्वादशी और सूर्य संक्रांति के दिन तुलसी का पत्ता भूलकर भी नहीं तोड़ना चाहिए। अगर आपको विष्णु भगवान की, श्री हरि की पूजा करनी है तो तुलसी का पत्ता इन दिनों से एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें, या फिर तुलसी जी के नीचे जो झड़े हुए पत्ते रहते हैं उनको उठाकर भी आप लड्डू गोपाल की, शालिग्राम की पूजा कर सकते हैं। अगर ऐसा हो कि आपके घर में न तुलसी लगी हुई है न तुलसी का पत्ता है तो इस समय में आप तुलसी जी की माला लाकर उसे भोग में रखकर भगवान श्री हरि को अर्पित करके नहाने वाले पानी में उसे डालकर, पंचामृत में डालकर उसे धुलकर भी आप दोबारा से यूज कर सकते हैं। या फिर सूखी हुई तुलसी को आप पीसकर उसका चूर्ण बनाकर 1 चुटकी पाउडर उनके भोग में डालकर भी आप श्री हरि विष्णु की पूजा कर सकते हैं। अगर किसी वजह से आपके गमले में तुलसी जी सूख जाएं, जो मैंने ये तिथियां बताई हैं, जो दिन बताए हैं, उन दिनों को छोड़कर किसी भी दिन में निकालकर उसको अच्छे से सुखा लें। उसको कभी भी इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, ऐसा करने से आपको पाप लगता है। तुलसी जी जब भी सूख जाएं, उसको सुखाकर अच्छे से मिक्सी में पीसकर उसका पाउडर बना लें और पाउडर बनाकर उसको पीले चंदन में मिलाकर श्री हरि विष्णु को तिलक लगाकर अपने बच्चों को, अपने घर परिवार के सभी सदस्यों में उस तिलक को लगाएं। ऐसा करने से एक दूसरे के प्रति प्यार और विश्वास बढ़ता है, आपके बच्चे की स्मरण शक्ति बढ़ती है, आपका बच्चा आज्ञाकारी और बुद्धिमान बनता है। अगर आपके अड़ोस पड़ोस में कोई पापी, दुराचारी या कोई अपराधी व्यक्ति भी हैं तो आप तुलसी जी की सूखी लकड़ियाँ उसके शव के ऊपर, पेट पर, मुंह पर थोड़ी सी बिछा दें और तुलसी जी की लकड़ी से ही अग्नि शुरू करें। तो ऐसा करने से उसे दुर्गति से भी उसकी रक्षा होती है, उसे यमदूत भी नहीं ले जा सकते। तो ऐसा पुण्य का कार्य भी आप कर सकते हैं। पद्म पुराण शास्त्र में तो तुलसी जी की इतनी अधिक महत्ता बताई गई है कि जब भी आप तुलसी जी में जल दें, जल देने से पहले एक कटोरी रख लें और तुलसी जी से स्पर्श होता हुआ जल
जब वो कटोरी में एकत्रित होगा तो उस जल के छींटे आप अपने ऊपर, अपने घर परिवार के सभी सदस्यों के ऊपर, घर के चारों कोने में आप वो छींटा लगा दें। ऐसा करने से आपके घर परिवार से दरिद्रता समाप्त हो जाएगी, आपके घर में बरकत, बढ़ोतरी, सुख समृद्धि बनी रहेगी। इस तरह से जब भी आप तुलसी पूजा करते हैं तो तुलसी माता का 10 अक्षर का मंत्र आपको अवश्य ही पढ़ना चाहिए। श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं वृंदावन्ये स्वाहा। श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं वृंदावन्ये स्वाहा। इस तरह से तुलसी माता का अगर इस मंत्र का आप जाप करते हैं तो दरिद्रता नाशक है ये तुलसी मंत्र। ऐसा आप 41 दिन तक अवश्य करें, निश्चय ही आपको शीघ्र ही परिणाम देखने को मिलेंगे। वैज्ञानिक भी तुलसी पर शोध करके इसकी महिमा के आगे नतमस्तक हैं। तुलसी में विद्युत शक्ति अधिक होती है। इससे तुलसी के पौधे के चारों तरफ 200 मीटर की दूरी तक हवा शुद्ध और स्वच्छ बनी रहती है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के समय सूतक लगने से पहले खाने पीने की चीजों में तुलसी का पत्ता अवश्य ही डाल देना चाहिए। विद्युत शक्ति होने से ग्रहण के समय फैलने वाली शोर मंडल की विनाशकारी हानिकारक किरणों का प्रभाव खाद्य पदार्थों पर नहीं पड़ने देती। साथ ही तुलसी जी के पत्ते कीटाणुनाशक भी होते हैं। इस तरह से ये हमारी रक्षा करती है। गर्भवती स्त्री को ग्रहण लगने से पहले तुलसी के पत्ते अपने पल्लू में बांधकर अवश्य ही रख लेने चाहिए। तुलसी जी का पत्ता नित्य सेवन करने से हमारे शरीर से अनेकों बीमारियों का नाश हो जाता है। तुलसी पत्ता तोड़ने से पहले माता तुलसी जी से अनुमति लेनी चाहिए, उनसे आग्रह करना चाहिए और तोड़ने के बाद क्षमा प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी फूल पत्ती जब हम तोड़ते हैं तो पेड़ों को भी दर्द होता है। ऐसा भाव अपने मन में अवश्य ही रखना चाहिए। तुलसी पत्ता कभी भी नाखूनों से नहीं तोड़ना चाहिए। नाखूनों से तुलसी पत्ता तोड़ने से हमें दोष लगता है। जिस तुलसी जी की आप पूजा करते हैं उसमें से आपको अपने लिए पत्ते भूलकर भी नहीं तोड़ने चाहिए। उस तुलसी जी में से मंजरी हटाकर आप श्री हरि विष्णु को शालिग्राम को अर्पित कर सकते हैं, लेकिन आप अपने लिए अलग से गमलों में या फिर अपने बगीचे में, गार्डन में आप अलग से 5-7 पौधे लगा कर रखें, क्योंकि सर्दियों में तुलसी जी का सभी घरों में प्रयोग होता है। खांसी, जुखाम, सिर दर्द, बुखार सभी के लिए तुलसी जी बेहद ही कल्याणकारी परम औषधि हैं। इसे शास्त्रों में अमृत तुल्य बताया गया है। तुलसी जी के निकट मंत्र, स्तोत्र, पाठ, जाप करने से अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। अगर मन में किसी प्रकार से खोटे विचार उत्पन्न हो भी जाएं तो नित्य तुलसी के सेवन से वो नष्ट हो जाते हैं। जो भी जातक नित्य प्रतिदिन तुलसी जी की पूजा करता है, सुबह जल अर्पित करता है, शाम के समय दीपक लगाता है, अंत समय में उन्हें बैकुंठ धाम में श्री हरि के चरणों में मोक्ष की प्राप्ति होती है और यम की यातनाएं उन्हें झेलनी नहीं पड़ती। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि यह ज्ञानवर्धक जानकारी आप सभी के लिए उपयोगी होगी। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो इसे अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कर दें। मिलती हूँ इसी तरह की एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माँ तुलसी।